हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयेंद्र सिंह, जय माँ तारा। बहुत बहुत खुशी है, 2 दिन बाद होली आने वाली है। परसों 12 तारीख है, 13 तारीख को गुरुवार के दिन होली पड़ रही है और शुक्रवार के दिन होली का वो रहेगा। होली पता है असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। ऐसे कहते हैं प्रहलाद की बुआ को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि जाओ, तुम्हें कभी आग मार नहीं सकती, तुम कभी जल नहीं सकते। तो जब होलिका के जो भाई थे, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा है, उन्होंने अपने आप को भगवान मान लिया था, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना करके आशीर्वाद लिया था कि मेरी मृत्यु इस दुनिया का कोई इंसान ना कर पाए, ना नर, ना मानव, ना राक्षस, ना किन्नर, ना जानवर, कोई नहीं। तब उसे घमंड था कि ना आदमी मार सके, ना जानवर मार सके, ना इंसान, कोई नहीं मार सके। तब उसे इस बात के घमंड में जब हुआ तो वो सोचा मैं अमर हो गया, क्योंकि उसको पता है कि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तभी हमारे श्री नारायण जी ने नरसिंह अवतार लिया था, आधा शेर का और आधा आदमी का, इसलिए उन्हें नरसिंह अवतार कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जब भी कोई ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत का सवाल हो तो नरसिंह अवतार का रूप का अगर पूजा करो तो आपके अगर कभी घबराहट हो या कुछ हो तो नरसिंह भगवान का मन में जाप करने से, ओम नमो नारायण करने से आप पर किया हुआ ब्लैक मैजिक सब चीज़ हटता है और दूर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाली हूँ जो मैंने कल कहा था आपको कि कुछ नया तरीका मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो बहुत ही पावरफुल होती है। अभी सबसे पहले आज आपको पता है, आपको ऐसा लगता होगा कि हम अघोरियों से कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, हम अघोरियों से पुलिस वाले भी काम करवाते हैं। अभी पूना की भी एक पूना से है, एक जालना से है, एक तो आदमी है जिसको कहते हैं ना, वो बोला इतना बड़ा पुलिस वालों के भी सीने में दिल होता है, वो भी पूजा पाठ में बिलीव रखते हैं। और सबसे बात बताओ, वो सबसे ज़्यादा मान हम लोग का वही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इन लोगों की सटकेगी, हमारा पूरा बैंड बजा देंगे। उनको पता है जादू टोना सब क्या होता है, ऐसी बात है। तो जो पुणे से है पुलिस वाली, उसको किसी ने अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया है, तो उसने अपना काम चालू कराया कि माँ, मैंने बोला आपको चाहिए तो वशीकरण कर दो। बोलती वशीकरण नहीं चाहिए, मैं चाहूँ तो उस पर केस करके अंदर कर सकती हूँ, लेकिन कैसा है ना, वो एक मतलब नहीं आएगा, दिल है पिघल जाएगा उसको देख के। आप उसका मारण क्रिया कर दो, जो होएगा देखा जाएगा। मैंने ले लिया काम, मुझे क्या करना है। मैंने उसको कहा आप अपनी फ़ोटो भेजो, बोली नहीं मैं अपनी नहीं भेज सकती, लेकिन आप मेरा काम कर दो, ऐसा। तो मैंने उनका काम ले लिया। फिर जिसका जो जालना से हैं, उधर भी एक लेडीज़ और एक जालना से उधर एक और लेडीज़ का काम आया है पूना से, जिसे एक पॉलिटिक्स वाले ने आप कार्यकर्ता बनाने के चक्कर में, आज की तारीख में बहुत सारे पॉलिटिक्स वाले नए सब मंडली चला के करके औरतों को पद देते हैं, और पद देने के बाद, ये पुणे का कांड है, पद देने के बाद उनके साथ रिलेशन बनाने को देखते हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने को देखते हैं, और बाद में उनको ये बात का घमंड है कि अगर ये नाम ख़राब करेंगे तो हम इन्हें अपना समाज का और अपनी इसका पावर दिखाएंगे। है कोई नामचीन आदमी, नाम नहीं बताऊंगी, उसका भी मारण किया। उसने कहा है कि माँ, ऐसे दरिंदों का जीना अच्छी बात नहीं है, तो ऐसे पॉलिटिक्स वालों का मर जाना ही अच्छा, तो ऐसे भी तो लोग मरने ही वाले। अब हालांकि जिसकी मौत का मुझे काम मिला है उन्हें मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं उन्हें बात बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे उन पर पहले से ये बात का शक था कि वो थोड़ा इस किस्म के हैं, लेकिन हमें पता नहीं था, और आज प्रूफ के तहत काम मिल गया। दूसरी बात, जो जालना से है, जालना से जो पुलिस वाले हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है कि उस पुलिस वाले के साथ ही साइबर फ्रॉड हुआ है, ऐसी बात है। बोलते मुझे ऐसा फ़ोन आया, आजेश आया, भाई हम लोग भी थोड़ा सा कहते हैं ना पैसे के उसमें पड़ गए। देखिए, हम यूट्यूब वाले जो लॉटरी सिस्टम जो भी चलाते हैं, उसमें बाकायदा वाइट में आपका पैसा लेंगे, वो करके लिया था, वो कर, इसलिए मैंने लॉटरी सिस्टम बंद कर दिया। लेकिन आज की तारीख में लोग क्या करते हैं, आज की तारीख में नया स्कीम हो गया, बोलते पैसा भेजा किसी को, उसने बोलते किसी का पैसा आया और कुछ तो कारण, उसे पूरा कारण मुझे नहीं बताया, बोलते किसी का मैंने पैसा लिया, भाई था थोड़ा सा रिश्वत ले ली थी, और सामने वाले ने मुझे अकाउंट नंबर देके पैसा दिया, और बाद में उसने मेरा अकाउंट फ्रीज़ करवा दिया, और अकाउंट फ्रीज़ करा के साइबर सेल में पुलिस वाले के नाम ही कंप्लेंट कर दी। ऐसे में आप लोगों को ये बातें इसलिए बता रही हूँ कि ये सब आपसे भी हो सकता है, सावधान रहिए। कोई अगर आपसे अकाउंट नंबर मांगता, तो आज की तारीख में अकाउंट नंबर ये सब दो मत, पहले सामने वाले का आप फ़ोटो, नाम, सब डिटेल्स लो, उसके बाद उसको दो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं अपना पहले किसी को अपना डिटेल नहीं दे, सामने वाला अपना नाम फ़ोटो भी झूठा दे सकता है, नंबर सेव करके रखो, ऐसी बात। और साइबर फ्रॉड से तो बचे, किसी के भी बातों में आए नहीं, ये बात है। तो बस ये सब काम चालू है। और
जितने लोगों का पूजा चालू है, मारण क्रिया जिसका सबका काम लिया वो काम भी होने वाला है। मतलब 13 और 14 तारीख तक सबको वेट करना है, मैं पहले बता दे रही हूँ। 14 तारीख के बाद 15 को ही आप मुझे मैसेज करेंगे काम हुआ कि नहीं हुआ। काम तो 13 को रात को ही हो चुका रहेगा। साक्षियों के साक्षात्कार दर्शन करने हैं तो ये दिन बहुत बड़ा है। सबसे ज़्यादा इस वक्त कहते हैं ना परियां दर्शन देती है, नीलमणि परी, लाल परी, श्वेत परी, आकाश परी, दौलत परी, ये सारी शक्तियाँ दर्शन दे के साधक को करोड़पति बनाती है। 1.5 फुटिया जिन पैसा हाजिर करके देता है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई इंसान बहुत दूर है उसको ला के देने काम आता है। मैं 1.5 फुटिया जिनकी का कैसे हदिया करते हो बता नहीं सकती, मतलब उसको कैसे सिद्ध किया वो बता ही नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत खतरनाक भी है, जान का खतरा भी है। हाँ, आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो। दूसरी बात, मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे कभी कभी किसी का कि कोई इंसान गुम जाता है, या जैसे किसी के घर में खास करके माएँ होती है, बेटा बहू के चक्कर में घर छोड़ के चला जाता है, आता नहीं है। अब माँ किसके भरोसे रहेगी, खर्चा कैसे चलेगा। या कोई बहुत सालों से गायब हो चुका है, उसका आता पता नहीं है। या कोई जेल में बंद है, उसे छुड़ाना है। कोई भी ऐसा काम करना है, बहुत सारा पैसा खर्चा करके थक चुके हैं, सब कुछ करके, मतलब कोई दूर गया हुआ इंसान को आपको पास लाना है हमेशा के लिए। तो अगर आप कर सकते हो, ये काम ऐसा है कि ये काम अगर आपने कर लिया तो गारंटी के साथ बोल रही हूँ 7 दिन के अंदर वो बंदा कहीं भी रहेगा, घूम के आपके पास वापस आ जाएगा। 7 दिन की प्रक्रिया भी है। करना ऐसा है कि रमज़ान का महीना चालू है, मेरा ज़्यादातर काम इस तरह का ही रहेगा, आपको मुसलमानी तरीके का ही मैं बताऊँगी, क्योंकि इल्म और ताकत सबसे ज़्यादा इनके मंत्रों में बहुत होती है। आज की तारीख में हम पासवर्ड भी उसमें ही रखते हैं, समझे। किसी ने कहा था कि कामाख्या में भी जाओगे आप तो वहाँ सूरह यासीन की कटोरी मिलती है, जिसमें ताबीज़ को घुमा के माँ के कपड़े का ताबीज़ को घुमा के दिया जाता है। तो मंत्र कुछ ऐसा है, मंत्र नहीं है, सूरह है। कुरान पाक में बहुत ही अच्छी सूरह है सूरह यासीन। सूरह यासीन ये मैंने खुद अपने लिए, अपने घर वालों के लिए यूज़ किया है। जब आप पूरी जगह से निराश हो जाए, आपको लगे, एक बार मैंने बहुत पहले भी यूज़ किया था। एक आदमी अपनी औरत को छोड़ के 25 साल से कहीं चला गया था, आया ही नहीं था, उसके बच्चे बड़े हो गए, सब हो गए, लेकिन ये काम करने के बाद वो आदमी 7 दिन में आया था और खुद पता लगाते, पहले गांव में पता क्या करते, आज वो औरत सुख से है। 25 साल बाद उसका पति उसके पास वापस आया था। कि एक हमारे में भी कोई जेल में रहेगा ना, तो जज की, वकील की, सबकी मति फेरने का काम ये काम करता है। तो काम मैं पूरी चीज़ तो बताऊँगी नहीं। काम ऐसा है कि आपको पहले ही बताया है, आपको घेराबंदी करके रात को 11 बजे बैठना है, घेराबंदी करके गुरु मंत्र करके। बगैर गुरु मंत्र के सारे काम निष्फल है। आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, अगर आप मेरे जैसे पूजे तंत्र में हैं तो किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। तो करना ऐसा है कि आपको रात को 11 बजे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के बैठने हैं। उसके बाद 9 अगरबत्ती जलानी है, एक कैंडल जलाना है, जो भी आपके इष्ट है पहले उनकी पूजा करनी है, गुरु मंत्र करना है। गुरु मंत्र करने के बाद आप जिस भी बाबा जी को मानते हैं, मैं अपने जैसे ख्वाजा जी को मानती हूँ, सैलानी बाबा को मानती हूँ, गौसे पाक की नियाज़ करती हूँ, तो आपको मन में उनका नाम लेके सामने वाली की तस्वीर सामने रख के आपको पहले एक ताला लेना है, ठीक है। ताले को चाबी के साथ ताला लेना है, और ताले और फ़ोटो को हाथ में रख के गुरु मंत्र करके पहले आपको विश करनी है कि ये आदमी जहाँ कहीं भी हो 7 दिन में खुद ब खुद चल के यहाँ आना चाहिए, या जेल में हो या जो भी हो। तो आपको करना ऐसा है कि सूरह यासीन पहले आपको 11 बार दरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद 7 बार पूरी की पूरी, 1 बार 2 बार ऐसे 7 बार पूरी सूरह यासीन पढ़ लेनी है। मुश्किल से अगर आप पढ़ ली, अगर आपको पढ़ने आ गया तो 1 घंटे में हो जाएगा। 7 बार सूरह यासीन पढ़ लेनी है, और उसके बाद वापस 11 बार दरूद शरीफ पढ़ के आपको उस ताले पे मंत्र करना है, सामने वाले का नाम बोल के कि जहाँ कहीं भी हो हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए। मैंने एक बार सांता क्रूज़ में एक लेडीज़ के लिए काम किया था। उसका बेटा उसको आता था, मिलता था और चला जाता था, रुकता नहीं था घर में। किसी और वो लोग कुछ साउथ इंडियन थे, और उसने शायद किसी अदर कास्ट की लड़की से शादी कर लिया था। मैं आपको बता रही हूँ, उस बंदी ने मेरे पास से ले जाके ताला फेंका, और ताला फेंक के कुछ ही घंटे हुए थे, हमें तो 7 दिन के बाद बता रही हूँ, कुछ ही घंटे हुए थे, उसका बेटा उसके घर में आ गया था, और उस लड़की से उसका तलाक हो गया था थोड़े दिनों में। तो ये करना ऐसा है कि आपको करने के बाद 11 बार दरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद ताले में, मुझे पता है मैं आपकी बातों को घुमा दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम पूरी बातें बताएंगे तो अच्छी बात नहीं ना। हमारा यूट्यूब चैनल है, हम बातों को घुमाते हैं इसलिए कि पूरी बात आपको समझ आए भी और नहीं भी आए, भाई हम काम कैसे करेंगे। तो आपको करना है कि ताले पे दम करना है, उसकी तस्वीर को देखते हुए। उसका पूरा नाम चाहिए, उसकी माँ का नाम ज़रूर रहना चाहिए, बगैर माँ के नाम के आप काम नहीं कर सकते।
तो आपको उस ताले पे दम करना है और ताले को चाबी को लगे रहने देना है। चाबी को ताले के अंदर अटका के ताले को बंद कर देना है और बंद करके उस ताले को ले जाके किसी 4 रास्ते पे, जहाँ खुला आसमान हो, खुले आसमान के नीचे 4 रास्ते पे जाइए और देखिए हवा का झोंका कहाँ से आ रहा है, हवा कहाँ से आ रही है, हवा कहाँ से बह रही है। आप देखेंगे चारों दिशाओं में से एक जगह से हमेशा हवा का बहाव होता है। जिस जगह हवा का बहाव, उसी जगह पे उछाल के एकदम ज़ोर से ताले को फेंके जितना दूर जा सके। लेकिन ये खुली जगह पे होना चाहिए, जहाँ पे बिल्डिंग, घर, ऐसी जगह मत करना, तो किसी के घर में चला जाएगा, पता चला मार खाने की नौबत आ जाएगी। बस ताले को फेंक दीजिए और यही काम कंटिन्यू 7 दिन कीजिए। यही काम कंटिन्यू अब 7 दिन कीजिए। 7 दिन के बाद मुझे बताइएगा। 7 दिन आपकी आयत पूरी भी नहीं होगी, सामने वाला बंदा आपके घर पे आ जाएगा। ये काम है, बस ये कीजिए और करिए। और बाकी जिनको लगता है कि मैं काबिल हूँ उस चीज़ के कि मैं आप लोगों का काम कर सकती हूँ, तो करवाइए, क्योंकि इस बार तो बड़े बड़े बागड़ बिल्लों का काम है। मैंने क्या कहा, परसों 12 तारीख है, बारिश शुरू होगी और करीबन 1 हफ्ते, क्योंकि मुझे बारिश लानी पड़ेगी। ज़्यादा बारिश नहीं होगी, हल्की फुल्की होगी, ये भी बता दीजिए। क्योंकि आज मेरे सैलानी बाबा ने मुझसे सवाल किया, क्या तू चाहती है कि तू बारिश लाए और लोग मेरे दर्शन को नहीं आए? मैं बोला ऐसे क्यों बोल रहे बाबा, हल्की फुल्की बारिश सिर्फ शक्तियों के आगमन के लिए चाहिए। बोलते हाँ वो आ जाएगी। तो भाई मैं उनसे आगे नहीं जा सकती और ना मुझे उनसे आगे जाना है। बारिश आएगी बस शक्तियों के आगमन के लिए, मतलब शक्तियाँ अपना प्रमाण बताएगी कि मैं आ चुके हैं। ठीक है, तो बस ये काम कीजिए। जय माता दी।